अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में और फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही हमारे चैनल पे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप बर्फ़ी रेसिपी बनने वाली है। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप बर्फ़ी बना सकते हैं घर में। और बर्फ़ी जो है वो हम बनाएंगे चने और अंडों के साथ। बहुत ही सिंपल और आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं और आसान सी रेसिपी है। दरअसल ये रेसिपी जो है वो मेरी मदर इन लॉ की है और वो इसको बहुत सारे सालों से बनाती चली आ रही हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज जो है वही इस रेसिपी को बनाएं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि एक्सपर्ट जब कुछ बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं। और ये हमारी यहाँ फैमिली में बहुत ही फेमस एक जो है वो स्वीट है। इसको आप हलवा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये बनाने के बाद जम जाता है तो हम इसकी कटिंग करते हैं तो बिल्कुल इसकी लुक ऐसा आती है जैसे बर्फ़ी होती है, ठीक है। तो रेसिपी आसान सी है, सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं, घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं बिल्कुल वही इंग्रेडिएंट्स हैं। सिर्फ और सिर्फ जो एक्स्ट्रा एक डिफरेंट चीज़ है वो इसमें चने शामिल करें, जो भुने हुए चने बाज़ार से मिलते हैं, ठीक है। और रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स की डिटेल है वो रेसिपी कार्ड पे मेंशन है और क्वांटिटीज़ भी उस पर मेंशन है, आप उसको देख लीजिएगा। और नीचे जो है वो सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर का नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं हमारी किचन में और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। चलें जी, मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर जो है आपके सामने जो पड़े हैं ये हैं भुने हुए चने, जो बाज़ार में आराम से मिल जाते हैं। छिले हुए भी मिल जाते हैं, छिलकों के साथ भी मिलते हैं। कोशिश कीजिए कि छिलकों के बगैर लें, ठीक है। और ये देखिए, ये मैंने 2 किलो के जितने चने ले लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें 2 दर्जन अंडे चाहिए होंगे। और अंडे जो है मैं आपको थोड़े थोड़े दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन जब हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे तो सारी इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। अब 2 दर्जन अंडों की जगह नहीं थी स्क्रीन पे, इसीलिए मैंने थोड़े से अंडे आपको दिखाए हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो उनसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो चने थे उसको थोड़े थोड़े ग्राइंडर में डाल के इस तरह से उनका पाउडर बना लिया है। अच्छा फाइन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े थोड़े चंक्स चने के बीच में रहते हैं, ठीक है। उसको देखकर आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पर देसी घी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बाज़ार का देसी घी है, आप घर में बना हुआ देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जी सबसे पहले मैंने चनों को पीस के उसका पाउडर बनाया। उसके बाद मैंने जितने भी ड्राई फ्रूट्स मेरे पास नट्स थे, मैंने उन सब का पाउडर बना लिया है, क्योंकि बाज़ लोगों को नट्स पसंद नहीं होते मुंह में आए, तो इसीलिए मैंने पाउडर फॉर्म में चेंज किया। यहाँ पर मेरे पास चीनी है। हर चीज़ की क्वांटिटी रेसिपी कार्ड में भी लिखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, आप वहाँ से ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ देख सकते हैं। इसके बाद जी यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास 2 दर्जन अंडे थे उनको हमने एक बड़े से बाउल में डाल लेना है, ठीक है। मैंने पतीली यूज़ किया है क्योंकि इतना बड़ा बाउल मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर हमने पतीली में 2 दर्जन अंडे डालने हैं। कोशिश करें कि हमेशा अंडा एक एक तोड़ के अलग प्लेट में फिर इसके अंदर डालें, ताकि अगर एक अंडा ख़राब हो तो बाकी सारे अंडे ख़राब ना हों, ठीक है। चलें, एक एक करके यहाँ पर जो है अंडे जो है हमने तोड़ लिए हैं एक बड़े सारे बर्तन में। अब जी हमने क्या करना है, अब हमने हैंड बीटर के साथ या इलेक्ट्रिक बीटर के साथ इनको बीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है कि बिल्कुल ये स्पॉन्जी या फोमी सा बन जाए मिक्सचर। आपने जस्ट इसको बीट करना है हल्का सा, और फिर इसमें चीनी शामिल करते जाना है। थोड़ी थोड़ी चीनी हम शामिल करेंगे और सारी जितनी क्वांटिटी हम चीनी की यूज़ करें वो सारी हमने अंडों में डाल लेनी है और एक ही दफ़ा इसको बीट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने चीनी डाली है, इसको बीट किया है। अच्छा, एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि चीनी जो है वो सारी की सारी अंदर डिज़ोल्व नहीं होगी, ठीक है, नीचे बैठ जाएगी। लेकिन जब हम इसको पकाएंगे इस मिक्सचर को, तो वो सारी की सारी खुद ही हीट की वजह से अंडों के साथ मिक्स होकर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो बस इसको जो मैंने इस तरह से हल्का सा बीट कर लिया है चीनी और अंडों को। ये आप देख सकते हैं नीचे आपको चीनी नज़र आ रही है, इसके लिए आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। ये कुकिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये पक जाएगी। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कुकिंग का प्रोसेस। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक बड़ी सारी कढ़ाई में हमने शामिल कर लिया है देसी घी। जितना देसी घी हम यूज़ करें सारा का सारा एक साथ अंदर जाएगा। हमने यहाँ पर जो है वो 2 kg देसी घी यूज़ किया है। ये सारा मैंने इस तरह से कढ़ाई में डाला है। और जी अब इसके अंदर जो अंडे और चीनी का मिक्सचर था वो सारा का सारा हम शामिल कर देंगे
और सारा का सारा मिक्सचर शामिल करने के बाद बस अब हमने इसको चम्मच को बराबर चलाते रहना है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है। मैं जो है इसको बाहर ओपन में बना रही हूँ। अगर आप फ्लेम पे चूल्हे पे यानी कुक कर रहे हैं तब भी आपने जो फ्लेम है वो बहुत लो रखना है, ठीक है। और चम्मच जो है वो चलाना बंद नहीं करना। अगर आप चम्मच चलाना बंद करेंगे तो सारा का सारा जो मिक्सचर है वो लम्पी हो जाएगा, ठीक है, लम्प्स बन जाएंगे। इसीलिए आपने अवॉइड करना है और चम्मच को इस तरह से चलाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता ये होगा कि ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो अंडे की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्कर हो जाएगा। उस स्टेज पे हम इसका कुकिंग टाइम बंद कर देंगे, ठीक है। तब तक आप देखिएगा, हम इसको इसी तरह से चम्मच को चलाते रहेंगे। और ये देखें, तकरीबन 20 से 25 मिनट पक जाने के बाद आप देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये थोड़ा थिक हो गया है। और अब हमने इस पॉइंट पे जब इसको चख के देखा तो इसके अंदर से अंडे की स्मेल नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है बस हमने अब कुकिंग टाइम को बंद कर देना है, मज़ीद कुक नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो मिक्सचर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक भी हमने नहीं करना है। सिर्फ अभी हमने देसी घी के अंदर जो है अंडे और चीनी का मिक्सचर डाल के कुक किया है, दैट्स इट। और मैंने इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं की है। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी होगी तो आपने समझना है कि आपका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप भी इसको कुक कर रही हैं आज, और मैं जो है वो आज शूट कर रही हूँ। आज मैं कुकिंग नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा आप ही की रेसिपी है तो वही कुक करें, ज़्यादा अच्छे से आपको जो है ना वो कुक करके दिखा सकती हैं। और ये देखें, अब इसका मिक्सचर का जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। हमारा कुकिंग टाइम जो हमारा वो अंडे और चीनी का मिक्सचर था वो थिक हो चुका है। और अब यहाँ पर ये देखिए, मेरे पास जो चनों का मैंने पाउडर बनाया था उसके अंदर ये जो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था वो सारा का सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको अंडे और चीनी के उस मिक्सचर में डाल देंगे जो कि हमने कुक किया है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी है और इसको भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको जो है अंडे और चीनी के मिक्सचर में शामिल करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो है इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल कर रहे हैं। जैसे ही सारा पाउडर हम शामिल कर देंगे, साथ ही हम जो है इसको मिक्स करके सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए, मैंने इसको फ्लेम से उतार लिया हुआ है। अंडे और चीनी और देसी घी का जो मिक्सचर हमने कुक किया था उसको हमने फ्लेम से उतार के नीचे रखा हुआ है। और अब हम इसके अंदर ये पाउडर शामिल कर रहे हैं जो कि चने और ड्राई फ्रूट का पाउडर है। यहाँ पर हमारी हाउस हेल्प मौजूद है, वो भी हमारे साथ आज हेल्प करवा रही हैं। और ये देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़े थोड़े चने जो हैं वो बीच में आपको नज़र आएंगे। पाउडर जो है वो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनता है और आपने बनाना भी नहीं है। थोड़ा सा चंकी होगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। ये बहुत ही एक्सीलेंट और अमेजिंग बनती है। और सर्दियों में सबसे बेस्ट जो है ना वो डेज़र्ट और स्वीट यही है। हर किस्म की मिठाई आप खाना भूल जाएंगे अगर आप इसको एक दफ़ा बना के ट्राई करेंगे। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। चलें, अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है सेट होने के लिए। अब जी इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों में हम इसको डालेंगे और इसको 24 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, ठीक है। ये थोड़ा जम जाएगा, घी वगैरह जो हमने इसमें शामिल किया है। फिर हम इसको बर्फ़ी की शेप में काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो है एक ट्रे में और एक परात में हमने इसको डाला है इस मिक्सचर को, और इसको हम चम्मच की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से जी हमने इसको स्प्रेड कर दिया है और अब इसको हम 24 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। फिर 24 आवर्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारी बर्फ़ी की, जो कि अंडों और चनों से बन रही है। इसकी हम आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। और यहाँ पर जी हम अकेले नहीं थे जब हमने कुकिंग की है, आप देख सकते हैं हादी हमारे साथ थे।
बच्चे जो हैं इस तरह आउटडोर में काफ़ी इंजॉय करते हैं। जब भी आप कोई भी इस तरह की कुकिंग करें या धूप में बैठें तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट में। चलिए जी, अब 24 आवर्स का लेते हैं गैप, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक गाइस। 24 आवर्स के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फ़ी थी अंडों और चनों की वो बिल्कुल सेट हो चुकी है, ठीक है। और ये देखें, इस तरह से मैंने इसके स्क्वायर्स काट लिए थे। काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में हमने इसको बनाया है, ठीक है। आप इसको आराम से 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। 2 मंथ्स तक आप इसको एंजॉय करें। रूम टेम्परेचर पे रहने दें, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। और मज़ेदार सी लजीज हमारी जो है वो बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जस्ट हैव अ लुक ऑन द टेक्सचर ऑफ बर्फ़ी। अब देखें, मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। इस तरह से ये सॉफ्ट होती है टेक्सचर में और इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। आपने इसको ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त गाइज़, अगली किसी रेसिपी के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।